आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मेडिटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नॉर्मल बेसिक मेडिटेशन सीखने वाले हैं, कुछ स्टेप्स सीखने वाले हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं, मैनी पीपल आस्क मी कि हाउ टू मेडिटेट, और वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कुछ प्रिपरेटरी थिंग्स होती हैं, दे आर सम प्रिपरेटरी थिंग्स वी शुड हमें उनको फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो दीज थिंग्स कि पहले हमेशा मेडिटेशन से पहले किन चीजों का हम ध्यान रखें, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं उससे पहले कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हमें उस काम में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको आप जब भी मेडिटेशन करें, कभी भी, एनी टाइम, चाहे आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, आफ्टरनून में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, एनी टाइम यू शुड फॉलो देम। ओके, तो पहली चीज ये होती है कि टेक अ शावर। आप जब भी, वेन एवर यू मेडिटेट, टेक अ नॉर्मल वाटर शावर। ठीक है, आप जब भी मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो आप हमेशा एक नॉर्मल क्विकली वॉश, मतलब आपको क्विक शावर लेना है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत देर तक पानी में रहना है, आपको विद इन 2 या 3 मिनट्स तक आपको शावर लेना है, और उसके बाद ही आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है। शावर लेने से क्या होगा, शावर लेने से, और जो पानी होगी वो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, ना तो ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो उसको लेने से होगा क्या, जब आप शावर लेते हैं तो आपकी जो सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं। तो उनके बाहर जो एक लेयर बनती है, वहां पे एनर्जी को स्टोर करने का स्पेस बनता है। तो आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जीज आएंगी, न्यू एनर्जीज आएंगी, इन्वायरमेंटल यूनिवर्स से जो एनर्जीज आएंगी, उनको आने के लिए एक वे बनता है, उनको स्टोरिंग के लिए एक स्पेस बनता है। One तो आप minute. जब भी मेडिटेशन करें तो आप हमेशा एक नॉर्मल क्विक शावर लेकर बैठिए। No, ठीक है, one. What दूसरी about चीज है, not able to हेलो, hear any? Hello, you are able to hear us? Hello, आई एम ऑडिबल? are you able to hear us? Because somebody is not able to hear you. Is she audible? I can listen. I can listen her. So please, the one with this Redmi, please just check your audio if you have connected to that. Because she is audible to everyone, so I think there should be some issue with your this settings. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वियर लाइट एंड वेरी लूज एंड क्लीन क्लोथ्स। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो हमेशा क्लीन होने चाहिए, लूज होने चाहिए, आपकी बॉडी से लूज होने चाहिए, ज्यादा फिट या टाइट कपड़े नहीं आप पहनेंगे। दूसरा, कलर लाइट होना चाहिए। जितना ज्यादा लाइट कलर होगा उतना ही आपकी बॉडी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, तो आप हमेशा अपने क्लोथ्स का ध्यान रखिए। एटलीस्ट जो अपर क्लोथ है वो आपका लूज एंड लाइट कलर होना चाहिए। तीसरी चीज जो होती है, द थर्ड थिंग इज कि आप हमेशा बिफोर मेडिटेशन ड्रिंक सम प्लेन वाटर। ओके, आप हमेशा एक ग्लास पानी, जो नॉर्मल वाटर है, अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर, आप पीकर उसको बैठिए। पीने से क्या होगा, आप जब भी ड्रिंक करते हैं वाटर, तो आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। तो जितनी ज्यादा आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगी, आप उतना ही कंसंट्रेट कर पाएंगे। और मेडिटेशन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, वो होती है कंसंट्रेशन। तो आप हमेशा एक ग्लास पानी पीकर, सिप बाय सिप, एकदम नहीं पीना है आपको, सिप बाय सिप ड्रिंक सम प्लेन वाटर। द फोर्थ थिंग इज, जब भी आप बैठ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर अबाउट योर इन्वायरमेंट। आपका जो इन्वायरमेंट है वो साउंड प्रूफ होना चाहिए या लेस साउंड होना चाहिए। अगर आपको साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी जगह चूज करिए जहाँ पे कम साउंड आए बाहर की, या आप ईयर प्लग्स भी यूज कर सकते हैं, ताकि बाहर का जो साउंड है, अननेसेसरी अनवांटेड जो साउंड है, वो आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हम बिगनर्स हैं, अगर बिगनर्स को स्टार्टिंग में कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान में रखना चाहिए। द लास्ट थिंग इज कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप में बैठे हैं या 2 लोग भी बैठे हैं, तो मेक श्योर कि आपका जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 2 हैंड डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि आप जब अदर पर्सन मेडिटेशन कर रहे हैं, आप करें, तो आपकी एनर्जीज क्लैश ना हो।
ठीक है, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारा जो ऑरा बॉडी होती है वो हमेशा एनर्जाइज होती रहती है, अपनी वेव्स को आगे पीछे करती रहती है अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी। तो जब भी आप ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपके पास में जो भी बैठा है वो एटलीस्ट 2 हैंड डिस्टेंस हो और आपकी मैट पे ना हो, आपका जो मैट हो, आपका जो आसन हो वो आपका सेपरेट हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें मेडिटेशन से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। एक लास्ट थिंग और है कि वो मैं जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास 5 मिनट्स हैं, हम 5 मिनट्स में मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप 5 मिनट्स में उन्हें कर सकते हैं। अगर आपने लूज कपड़े नहीं पहने हैं तो आप लूज कपड़े पहन लीजिए, और अगर आपने पानी नहीं पिया है तो एटलीस्ट आप पानी पी लीजिए। शावर ऐसी चीज है जो आप अगले मेडिटेशन के सेशन में ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज आप 1 ग्लास पानी, ड्रिंक 1 प्लेन वाटर। तो हमारे पास 5 मिनट्स हैं रेडी होने के लिए। Everyone drink water, right? मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि ड्यूरिंग मेडिटेशन सेशन प्लीज आप अपने जो माइक्स हैं उनको म्यूट रखिएगा, म्यूट रखिएगा, ताकि आपके यहाँ से जो साउंड है वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। If anyone has missed anything, I have written down all the things whatever she has said in the chat box. If anyone has any kind of problem in understanding, please let me know right now only, and after she starts the meditation we cannot go and interrupt in between, so please let me know now only. देखिए आपको मेरे सेशन में सिर्फ मेरी वॉइस को फॉलो करना है, तो जो ओपन एरिया में बैठे हैं लाइक मी वो ऐसे ही बैठ सकते हैं, अदरवाइज जो रूम्स में बैठे हैं वो अपनी लाइट ऑफ कर लीजिए। जो नेचुरल सनलाइट है वो आप आने दे सकते हैं, मॉर्निंग सनलाइट है, अदरवाइज आप जो रूम लाइट है वो आप स्विच ऑफ कर दीजिए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सभी लोग प्रिपेयर हैं? यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक स्टेप सीखने वाले हैं। फर्स्ट जो जब बच्चा चलता है तो जो स्टेप वो लेता है फर्स्ट, वैसे ही मेडिटेशन की हम फर्स्ट स्टेप बट वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हम लेने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज संडे है तो आगे के जो 6 दिन होंगे आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस फील होगा। अगर आप चाहेंगे कि 1 डे में आपको बहुत एक्सपीरियंस फील हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो फील कर सकते हैं, अगर अदरवाइज जो बिगनर्स हैं उनको फर्स्ट डे में फील होगा, लेकिन उतना नहीं जितना जो लोग पहले से करते हैं उनको फील होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा फील करना है तो आप इसको रेस्ट जो 6 डेज हैं आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो वी शुड स्टार्ट नाउ। The very first thing is sit in a comfortable pose. Comfortable means your comfort. आपको जो पोज कंफर्टेबल लगता है आप उसमें बैठिए। अगर आपको बैठना अच्छा लग रहा है आप बैठ सकते हैं, आपको चेयर पे बैठना अच्छा लग रहा है आप चेयर पे बैठ सकते हैं, अगर आपको लेटना अच्छा लगता है कि मैं 15 या 20 मिनट्स मुझे लेट के ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा तो आप लेट सकते हैं। तो सिट, अडॉप्ट योर कंफर्ट पोज। ओके, एक दूसरे को नहीं देखना है कि वो बैठ के कर रहा है तो मैं भी बैठ के करूँ, नहीं, आपके लिए जो कंफर्टेबल है आप उस पोज को चूज करिए। ठीक है, तो sit in a comfortable pose, gently close your eyes and straight your spine. Make sure your alignment should be straight. Shoulder will be relaxed. आपके जो शोल्डर हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेच आप स्ट्रेस फील मत करिए, एकदम रिलैक्स लूज। सिर्फ आपकी जो बैक पोजीशन है वो आप स्ट्रेट रखिए।
शोल्डर पे एकदम रिलैक्स्ड, क्योंकि जब हम शोल्डर रिलैक्स्ड होते हैं तो आधी बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है। तो मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट स्ट्रेट योर स्पाइन, शोल्डर रिलैक्स्ड, gently close your eyes. आपके जो हाथ की पोजीशन होगी, आप किसी भी तरीके की कोई मुद्रा नहीं रखेंगे क्योंकि आप बिगनर्स हैं। सिर्फ आपके जो पाम्स हैं वो टूवर्ड्स द स्काई, टूवर्ड्स द सेलिंग होगी, वाइडली ओपन लाइक दिस। हाथों में किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं। नॉर्मली आपको अपने हैंड्स को नीज पे प्लेस करना है। शोल्डर रिलैक्स्ड, इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आपके शोल्डर Purnima, please unmute yourself. slowly inhale and slowly exhale. आपको बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है। Repeat 3 times itself. Deep inhale and deep exhale. Deep inhale and deep exhale. Now we chant Om chanting. पहले आपको सिर्फ मुझे सुनना है, उसके बाद आप मुझे फॉलो करेंगे। डीप इनहेल करेंगे, एक्सेल के साथ आपको ओम का साउंड प्रोड्यूस करना है। जो म का साउंड होगा वो हम थोड़ा लंबा लेंगे, क्योंकि म का साउंड वो हमारे ब्रेन में इफेक्ट करता है, सीधे डायरेक्ट इफेक्ट करता है ब्रेन में। डीप इनहेल, chant same as 3 times. ओम चैंटिंग आपके माइंड को, ब्रेन को प्रिपेयर करता है मेडिटेशन के लिए। Just deep inhale and chant Om while exhaling. आप धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करिए। जो भी आप चैंटिंग करेंगे उसकी टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपनी बॉडी को रश नहीं करना है कि ज्यादा लंबा हम ओम चैंट करें, नहीं, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर कैपेसिटी। धीरे धीरे फिर से हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। जैसे जैसे हम एक्सहेल करेंगे आप अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ते जाइए, फील करते जाइए, लूज छोड़ते जाइए, एकदम लूज। Your shoulder will be relaxed. Shoulder should be relaxed. Spine should be relaxed, but straight. Your lower body should be relaxed. And now, at the end, your mind should be relaxed. सबसे जरूरी एंड तक आपको एक चीज ध्यान में रखनी है मेडिटेशन के लिए, डोंट बी रश विद योर बॉडी।
आपको अपनी बॉडी और माइंड के संग कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आप बस बैठ जाइए, लूज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। आपको ये तक इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। फोर्स मत करिए अपनी बॉडी को। जब भी हम फोर्स करते हैं तो अपोजिट चीज हमेशा दुगनी फोर्स के साथ हमारे सामने आती है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं उन्हें फोर्स मत करिए जाने के लिए। लेट इट बी फ्लोइंग विद दैम। अपने विचारों के साथ में जुड़ जाइए। जैसे भी विचार आ रहे हैं, गंदे अच्छे बुरे, कोई पर्सन आपके माइंड में आ रहा है, उसे आने दीजिए। उसे भगाना नहीं है, विचारों को भगाना नहीं है, थॉट्स को भगाना नहीं है। ज्वाइन विद दैम, एंजॉय विद दैम, उनके साथ जुड़ जाइए एकदम। जितना आप उन्हें भगाएंगे वो उतनी ही तेजी से वापस आएंगे। सिर्फ उनको देखना है, रिएक्शन नहीं करना है। कोई भी कुछ भी आ रहा है माइंड में, वेलकम। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। एकदम खाली होकर बैठ जाइए। आप कुछ करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप सिर्फ खाली होने के लिए बैठे हैं। जितना ज्यादा आप खाली होंगे, एम्पटी होंगे, उतनी ज्यादा यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर आएगी। जो पॉट जितना खाली होता है उसके भरने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो आपको सिर्फ खाली होना है। आप जितना खाली होंगे उतना यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर अपने आप एंटर होने लगेगी। कुछ भी नहीं करना है आपको। जस्ट एम्पटी योरसेल्फ। Just deep inhale and exhale. Inhale and exhale. Slowly inhale and slowly exhale. Now you are half prepared for meditation. Meditation कोई स्टेज नहीं है कि इसमें कोई स्टेज नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ स्टेज नहीं है। ये बस अपने आप होने वाली चीज है। आप जितना इसके लिए कोशिश करेंगे ये उतना ही आपसे दूर भागेगी। जितना आप खाली होकर बैठ जाएंगे उतना ही आपके अंदर आने लगेगा। अब आपको धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ब्रीदिंग यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। तो सबसे अच्छी चीज होती है अपनी ब्रीदिंग के साथ में कनेक्ट होना। जैसे जैसे आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे वैसे वैसे आपका माइंड अपने आप रिलैक्स होगा, आपके थॉट्स अपने आप कम होने लगेंगे। आपके माइंड को एक पॉइंट चाहिए जहां पे उसे काम करना है, तो उसे एक पॉइंट दीजिए। पॉइंट है आपकी ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट करिए। ऑलरेडी सेड कि जबरदस्ती नहीं करनी, डोंट रश। बस नॉर्मल आप फील करना है। जितनी आपको फील हो रही है उतना फील करना है। कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, डजंट मैटर। Simply feel your breathing. Deep inhale and deep exhale. आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। बस आपको इतना फील करना है। फील करना है कि आप अलाइव हैं, आप जिंदा हैं। पूरे दिन में हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते, वो ऑटोमेटिक आती हैं जाती हैं। इस टाइम पे आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ध्यान में रखना है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। जितना ज्यादा आप ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट होंगे उतना आप फोकस्ड होंगे। Deep inhale and deep exhale. Do the same things for 1 minute with this music.
Simply inhale and exhale. Inhale and exhale. लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। Connect with your breathing. Simply connect with your breathing. Now chant 3 times Om chanting again. Simply आपको inhale करना है, exhale करते हुए आपको Om chant करना है। माँ का साउंड आपको ज्यादा क्रिएट करना है और हर चैंट के बाद आपको माँ का जो साउंड है उसकी वाइब्रेशंस को अपने माइंड में फील करना है। सिर्फ सिंपली फील करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। फील हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। आप कर रहे हैं ये मैटर करता है, क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है। सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल एंड चैंट and feel the vibrations of chant for few seconds. Now focus on your Agya chakra, the center of the forehead. जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो स्थान, आपको सिर्फ वहां पे कंसंट्रेट करना है। अगेन आपको बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है। सिंपली फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र, द सेंटर ऑफ द फोरहेड। जैसे भी आपको फील हो रहा है वहां पे बस आप उसको फील करते रहिए। हैप्पीनेस हो रही है, हैप्पीनेस को फील करिए। हैप्पीनेस हो रही है, हैप्पीनेस को फील करिए। सेंसेशंस हो रही है अलग अलग, उसको फील करिए। XYZ जो भी आपकी फीलिंग्स है आप उसे फील करना स्टार्ट करिए। जबरदस्ती आपको फोकस नहीं करना है अपने आज्ञा चक्र पर। नॉर्मली जैसे हम बाहर की किसी सीनरीज को देखते हैं, सिर्फ आपको देखना है। जैसे जैसे आप देखना शुरू करेंगे अपने आप आपका कंसंट्रेशन उसकी तरफ बढ़ता जाएगा। सिर्फ देखना है। जस्ट सिंपली सीइंग योर आज्ञा चक्र विद योर इनर आईज। आपको अपनी बंद आंखों से, अंदर की आंखों से सिर्फ और सिर्फ उस स्थान को देखना है। जबरदस्ती फील नहीं करना है। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, सिर्फ आपको वही फील करना है। बीच बीच में अगर आपका ध्यान फिर से दूसरी तरफ जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, आप फिर से डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए, ओम चैंट करिए और फिर से कंसंट्रेट करिए अपने आज्ञा चक्र पर। फ्रस्ट्रेट मत होइए कि आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है, आपका ध्यान या आप फोकस नहीं कर पा रहे। आप फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं बैठे हैं, आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं।
जैसे ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, अगेन स्टार्ट विद योर ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Just start with your deep breathing and keep going. मेडिटेशन कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। सबसे पहले अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन करिए, माइंड के संग बाद में होगा। जस्ट फील योर ब्रीदिंग, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करिए। जस्ट टेक बेबी स्टेप्स। Now again chant Om for 5 times. 5 times आप फिर से ओम को चैंट करिए। और इस बार आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके दोनों हैंड्स में होगा, आपकी हथेलियों में, पाम्स में, मिडल ऑफ द पाम रीजन में आप अपनी एनर्जीज को फील करिए। फील करिए कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं। अपनी पाम्स में सेंसेशंस को फील करिए, अपनी हाथ की हथेलियों में सेंसेशंस को फील करिए। जस्ट फोकस ऑन योर palms, the area of palms. बॉडी में एनर्जीज बहुत जगह से एंटर होती है, जिसमें से एक है पाम रीजन, आपकी हथेली। सिंपली आपको अपनी हथेलियों में एनर्जीज को फील करना है, सेंसेशंस को फील करना है। आपको अलग अलग सेंसेशंस फील हो सकती हैं। किसी को हैवीनेस हो सकती है, किसी को मूविंग सेंसेशन फील हो सकती है, लाइक समथिंग इज मूविंग ऑन योर पाम। This is the energy, this is the your energy and universe energy, and the both are connecting with each other. जबरदस्ती नहीं करनी है, सिंपली फील करना है। फील होता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सिंपली आपको अपनी दोनों हाथ की हथेलियों में ऊर्जा का अनुभव करना है। एक्सपीरियंस योर एनर्जी, फील योर एनर्जी। फील करते रहिए, अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस देते रहिए। सिर्फ रिपीट करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मली रिपीट करना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और मेरी ऊर्जा जुड़ रही है। The universe energy is connecting with my energy. आप और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो रहे हैं। Just feel the energy. पूरा ध्यान अपने हाथ की हथेलियों पे, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड, शोल्डर रिलैक्स्ड। हाथ की हथेलियों में ऊर्जा को अनुभव करना शुरू करिए। जितना ज्यादा अनुभव होगा आप करेंगे, उतना ही वो आपको अनुभव कराएगा। कराएगा मीन्स द यूनिवर्स एनर्जी।
आप एक स्टेप लेंगे, 10 स्टेप वहां से आएंगे। आपको तो बस बैठना है खाली होकर, वो भरने के लिए तैयार है। He is ready. The energy is waiting. Waiting for you. Your first step. Just feel the energy in your palm. अपने हाथ की हथेलियों में ऊर्जा को अनुभव करते रहिए। अपने आप को आनंदित महसूस करिए। You are the happiest person in the world. सब कुछ है आपके पास। Keep going. You are the happiest person. The happy word is meaningless actually. The Anand word is great. So chant, आप आनंदित हैं। आनंद word is more meaningful. आप आनंदित हैं। आप आनंदित हैं। अपने अंदर रिपीट करिए, मैं आनंदित हूँ। मैं आनंद से भरपूर हूँ। मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। अपनी पूरी बॉडी को एक एनर्जी के रूप में फील करिए कि आप हैं ही नहीं, आपकी बॉडी है ही नहीं, आप सिर्फ एक एनर्जी हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, ग्रेट एनर्जी, द एंडलेस एनर्जी, जिसका कोई अंत नहीं है। Sorry to interrupt in शुरुआत नहीं है। Sorry to interrupt in between. This meeting is going to end soon. We have already created new meeting. Please click on that. There is no need for clicking. Actually, we are going to the end of the session. Okay, fine. So, It is पूरी going to end एनर्जी and को that फील करते रहिए, फील करते रहिए, फील करते रहिए। पूरी सिर्फ आपको एंड में यही फील करना है कि आप पूरे के पूरे एनर्जीज, आप एनर्जी हैं, आप बॉडी नहीं है, आप एनर्जी हैं, आप एक एनर्जी हैं। जब आप सोएं तो भी आप यही फील करें, सोने से पहले इंस्ट्रक्शंस दें, आई एम द एनर्जी, आनंद से भरपूर, आनंद से परिपूर्ण, ऊर्जा से भरपूर, आप एक ऊर्जा हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। Rub your both hands together. Join your both hands and rub. Gently rub and feel the heatness. जो आपकी हीट होगी दोनों हाथों में, उसको फील करिए। And touch the eyes. And gently blink your eyes 4 to 5 times. And gently open. उठने से पहले अगर आप बैठे हुए हैं तो अपनी दोनों पैरों को शेक करिए, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं। तो आराम से आप इस तरीके से शेक करिए दोनों पैरों को, तभी आप उठें। आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो। तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं प्लीज आप जो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिन्होंने भी ये होस्ट किया है, कृति खंडेलवाल ने होस्ट किया है, तो आप प्लीज उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने फीडबैक्स, या जिनको मैंने लिंक भेजा है